एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रोमा मिंदा। आज हम आए हैं यहाँ महाबलीपुरम। ये हम लोगों ने लेडीज़ बस नहीं पकड़ पाए क्योंकि लेडीज़ बस तो मिला ही नहीं। वो लास्ट में देखा 515 वाला लेडीज़ बस भी है यहाँ पे, एक ही देखा, लेकिन बहुत पैसा क्या, अप्रोक्स 120 रुपीज़ क्या हम दोनों का मिल के 2 बार चेंज करना पड़ा। कालापाकम से आया है ना, तो 2 बार चेंज करना पड़ा। फिर देखते हैं, सामने दिखा रहा है अर्जुनस पीनेस। ये थोड़ा पल्लव डायनेस्टी के समय का है। पल्लव डायनेस्टी आप लोगों ने पढ़ा होगा, छोला पांड्यस एंड पल्लवस हिस्ट्री बुक्स में 789 एनसीईआरटी में। हम उससे और ज़्यादा हम आप लोगों को एक्सप्लोर करवाएंगे और दिखाएंगे कि अगर आप लोग नहीं कर पा रहे तो देख लीजिए, देखने में कैसा था पल्लव डायनेस्टी के समय, मतलब आर्ट कल्चर कैसा था, वो सारा चीज़ स्क्रिप्चर मतलब स्कल्पचर्स वर्क सब कुछ। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं घूमने के लिए। चलो जितना दिखा सकते उतना दिखा पाएंगे, और जहाँ ज़्यादा पैसा लगेगा वहाँ पे सिर्फ बाहर से घुमा के लाएंगे। वो आगे देखिए कितनी भी रॉक है, वो है अर्जुनस स्पिनर्स। चलिए देखते हैं आगे जाके। कमाल का है यार, देखो ये एक्चुअली मैंने जितना पढ़ा है, इट्स बिलोंग्स टू सब पल्लव डायनेस्टी के समय में किसी राजा महाराजा ने शायद ये कोई स्कल्पचर बनाया था, मतलब यहाँ पे खोद के। मैं और डिटेल्स शायद बता पाऊँगी इसके बारे में। मैं मतलब जितना हिस्ट्री पढ़ा है उतनी के बारे में बोल रही हूँ, हिस्ट्री के हिसाब से बोल रही हूँ कि देखिए कितना खूबसूरत है। पूरा एक रॉक स्कल्पचर है। जो लोग आर्ट के स्टूडेंट्स आप लोग समझ सकते हो कि पूरा रॉक कल्चर है। देखिए पूरा रॉक में खोदाई करके यहाँ पे देख सकते हैं आप। 2 हाथी है, उसका बच्चा भी है यहाँ पे, तो मनुष्य है। यहाँ आधा कटा सर है, मतलब आई थिंक समहाउ ये कुछ एक तो मुझे लगता है यहाँ पे शिव जी भी दिखाई दे रहा होगा मुझे, बंदर नो सॉरी। तो यहाँ पे कुछ एक दृष्टता है कि एक कहानी, मतलब इस रॉक में ना वो खोदाई करके एक कहानी लिखा गया है कि एक्चुअली है कि वो लोग कह के जाते हैं। एंड दैट टाइम नो ये बहुत मतलब प्रचलित था। आपको पता होगा पल्लव डायनेस्टी कैसे आया। पहले छोला डायनेस्टी था, उन लोगों के साथ मतलब युद्ध में छोला डायनेस्टी को हरा के पल्लव डायनेस्टी आया था यहाँ पे। तो आई थिंक उससे पहले शायद पांड्य भी था, मुझे ठीक से याद नहीं, कि छोला को हरा के आया था। उन लोगों ने जो कैपिटल था वो था कंचीपुरम, उन लोग कैपिटल था। हाँ कंचीपुरम उन लोग का कैपिटल था। इतना मुझे पता है हिस्ट्री का। पता नहीं मैंने कितने इन्फॉर्मेशन सही बोला अबाउट द छोला डायनेस्टी एंड द पल्लव डायनेस्टी। कहीं तो मुझे ये मिला कि छोला डायनेस्टी के बाद पल्लव, तो कहीं दिखा तो पल्लव के बाद छोला आया है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है मुझे, ये वाला हाईलाइटेड लाइन है कि इसे देख सकते हैं, ये वाला हाईलाइटेड लाइन है कि दे वेर डिस्प्लेस्ड बाय द पल्लव डायनेस्टी एंड द पांड्या डायनेस्टी इन द 6th सेंचुरी। अब कभी एनसीईआरटी बुक्स में ये लिखा हुआ है कि हमारा जो छोला डायनेस्टी है वो आफ्टर पल्लव डायनेस्टी आया है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। मतलब मैं जितना पढ़ा विकिपीडिया से वो बोला, तो ये पार्ट मैंने रखा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये छोला डायनेस्टी के बारे में हमने यहाँ से मिला था मुझे, मैंने यही वाला लाइन देख के बोला था कि ये मतलब छोला डायनेस्टी में डिस्प्ले बाय द पल्लव डायनेस्टी। अब मेरी यहाँ पे वीडियो में जो बोला तो वो कर रॉन्ग है, तो थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा। मतलब मैं भी तो देख के बोल रही हूँ, इतना भी कोई नॉलेज नहीं है मेरे पास। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। वो देखिए थोड़ा पिलर्स है, और पिलर्स के सामने शायद मैंने लायन देख रहा है। हम तो आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग को व्यू शायद मैं दिखा पाऊंगी। देखिए कितना बहुत सारे लोग आए, ऊपर भी चढ़ के रखे हैं लोग, देख लो ऊपर भी चढ़ के रखे हैं। तो चलिए अंदर देखते हैं। ये है गेट, ये है गार्डन सब। ये एक्सप्लोरेशन एक बार देख लीजिए। ये
आई थिंक इट्स अ स्टोन कार्विंग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, रॉक कार्विंग भी हो सकता है। सीढ़ी देखिए यहाँ पे, कामाख्या मंदिर में सीढ़ी से चढ़ना पड़ता वैसा है। देखो यार, यहाँ पे लोग ना वो स्कल्पचर्स देखने आते हैं, यहाँ के खूबसूरत देखने आते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे, ये देखिए रॉकी है ना, पूरा ऐसा कोस्ट टाइप की है, यहाँ पकड़ने से ऐसा फील होता है। बच्चे खेल रहे हैं, ये देखो। मतलब सुनो, एक समय ना ये अजंता केव की टाइप में, आप अजंता केव तक केव के अंदर घुस सकते हो, लेकिन ये देखिए यहाँ पे मुझे और भी स्टडीज़ करना पड़ेगा क्योंकि मैं हिस्ट्री स्टूडेंट भी नहीं हूँ। तो मैंने जितना स्टडी किया, मतलब फटाफट स्टडी करना चाहिए था मुझे, मैंने फटाफट स्टडी किया जितना हो सके। टूरिस्ट आके रखे यहाँ पे लोग आके रखे, इतने सारे लोग हैं। सुबह से ना सब लोग यहाँ आ जाते हैं, सुबह 6 बजे से 6 बजे तक। मतलब यहाँ पे लोग को बोलते हैं 6 AM to 6 PM घूम लो यहाँ पे। ये देखो इतना कर्व देखो, ये देखिए यहाँ पे लोग बैठे हैं। आप अंदर के देख सकते हैं, देखो स्लीपर भी है थोड़ा सा। वो आगे देखिए क्या मज़ेदार बना यार, क्या मज़ेदार बना। ये देखो, लाइक पहली बार मैं ऐसा किसी जगह में जा रखी हूँ जहाँ पे सुंदर सा, और लोगों को सोचो कैसे बना के। और ये देखिए ऐसा लग रहा है यहाँ पे तो हम सोफा पे जो डिज़ाइन होता है ना वैसे टाइप की, लेकिन आई थिंक सो सोफा का डिज़ाइन यहाँ से दिया होगा, मैं सोच रही हूँ मतलब। लेकिन हाँ, बाकी ये उस समय का समय बिफोर ब्रिटिश, हमारे इंडिया कितने मतलब मज़ेदार थे, कितने ज्ञानी थे, ये दिखा रहा है बिफोर ब्रिटिश। अब मैं ऊपर से व्यू दिखाऊंगी, नीचे पर देखिए तो ज़रा थोड़ा सैंड ही नहीं लग रहा है, तो सैंड से लग रहा है यहाँ पे से जैसे हम लोग नीचे उतर सकते हैं और जा सकते हैं ऐसा। और लेकिन हम भी यहाँ से गीत जाए क्या लग रहा है। ये देखिए, मैंने तो कहा था ना यहाँ पे कुछ सीन जैसा लग रहा है। ये देखिए, तो बहुत सारा व्यू दिखा रही हूँ यहाँ पे। देखिए ये लायन है ना, देखो लायन के मुँह के अंदर हाथ घुसा दिया मैंने। ये देखिए, ये मुझे ना अच्छा लगा। मैं हिस्ट्री में ना हमेशा चाहती थी कि ये सब देखूं कि कैसा दिखता है। ये देखिए सामने से, ये भी देखिए, वाह। बोले ब्रिटिश ने तो हमारे इंडिया को पूरा लूटा था, लेकिन ये एक टाइम था जब लोगों ने ये सब स्कल्पचर्स ही बनाया था, एंड दैट वाज बिफोर ब्रिटिश हैज़ ऑक्यूपाइड आवर इंडिया। तो हम और भी देखेंगे, तब भी यहाँ के दिखाती हूँ। ये देखो, मम्मी बोल रही है देखो दिखाओ, ये देखो सिंह, लायन की 2 आँखें, यहाँ पे उसका मुंह खा लेगा मुझे। देख लो लायन का यहाँ पैर। सब उस गुफा के अंदर घुस गए। उसके तो घुस गया सबके साथ, पिक्चर लेने गया। अंदर एक गुफा भी है। हाँ, और ज़्यादा नहीं घुस सकते, और ज़्यादा घुस सकते क्या, जस्ट वहाँ बंद है। तो अब मुझे लगता है मुझे और भी हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक इंजीनियर से ना आप ये नहीं दिखा सकते कि हिस्ट्री क्या था। एक इंजीनियर से बोल सकता है साइड व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, ये मैं ही कह सकती हूँ। ओके, अगर हम यहाँ से अभी निकल रहे हैं, लोग बार बार पूछे फ़ोटो, मैम फ़ोटो, हम नहीं लेंगे फ़ोटो, हम लोगों के लिए आते हैं यहाँ पे। सिर्फ 10 से 11 सब्सक्राइबर लेके यहाँ आए हैं घूमने, मुँह उठा के। अब सब्सक्राइब तो कर लो भाई। ये देखो, मैं तुम्हें बोलती हूँ यहाँ पे क्या लिखा है, अनफिनिश्ड रॉक कट केव टेम्पल नॉर्थ ऑफ कृष्णा मंडपा। बोला था नहीं पल्लव डायनेस्टी में, ये आप लोग पढ़ पा रहे हो, मैं इस पर इतना अच्छी तरह से दिखा रही हूँ। ये दिखे, ये केव टेम्पल स्टाइल था पल्लवा डायनेस्टी के समय। और ये किसने बनाया था, ये पीरियड था परमेश्वरम नंबर 1 672 to 700 CE।
मतलब सोचिए किस समय का है ये, मतलब किस समय का है ये, और अभी भी है। ये एक आर्कोलॉजिकल साइट है। एंड ये यहाँ पे लिखा है द पिलर्स आर यूनिक इन हैविंग व्याला ओवर द फलका एंड बिलो द कपोता एज इन द चालुक्यन एग्जाम्पल्स। लोकली दिस केव इज नोन एज पंच पांडवा मंडपा। ये पंच पांडवा मंडपा बोला, यहाँ पे आते ये लिखा है अर्जुना पिनन्स। अच्छा पांडवा, तो आपको बोला है कि ये पल्लव डायनेस्टी का समय है, तो मैं कोई रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे जो जिस भाषा पढ़ सकते, इंग्लिश है, हिंदी है, और वो कौन सी भाषा है मुझे नहीं पता, साउथ इंडियन लैंग्वेज होगा। तो ये आप लोगों के लिए। और वहाँ पे ना एक ऑडियो टूर के लिए एक मतलब QR कोड रखा है, कोई भी यहाँ आके स्कैन कर सकते हैं। गाइड बुक ना छोटा व्यापार ना बिक्री का महाबलीपुरम कलकट आदमी लेती है। देखिए महाबलीपुरम फुल लिस्ट है, देखिए मैं बनी ले भी आचे। आप बोलो यहाँ से निकल गए, हमें हमेशा बोले किताब ले लो किताब। अरे किताब लेने से ना मुझे किताब से प्यार है, आपको पता है, लेकिन मेरे यहाँ पे टाइम ही नहीं है पढ़ने का, तो मैं किताब क्या लूँ। अच्छा मैं बोलते क्या है, शोर टेम्पल है सामने, जानते हो। और यहाँ देखो ये वाला भी है एक और अच्छा इसका बारे में मैं यहाँ से दिखा दी, ये है कृष्णा मंडपा। सो कृष्णा मंडपा आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, अगर मैं पढ़ सकती हूँ तो आप लोग भी पढ़ पाएंगे, आई एम श्योर। प्लीज़ इसे पकड़िए एक बार। दूर से मैं बोल रही कृष्णा मंडपा, ये भी पल्लव पीरियड का ही है। एंड ये डिपिक्ट करता है कृष्णा लिफ्टिंग द माउंट गोवर्धना। उसकी 6th सेंचुरी सी के समय है। एंड यहाँ पे ये भी लिखा है द प्रिंसिपल सीन शोज कृष्णा लिफ्टिंग द माउंट गोवर्धना टू प्रोटेक्ट द काउ हर्ड्स एंड द काउ हर्डेसेस फ्रॉम द स्टॉर्म रेज्ड बाय इंद्र। अच्छा ये कहानी था, आपको पता है ना, वो जब कृष्णा ने बचाया था, वो जो लोग ये गाय चराते हैं वो मतलब इंद्र को बहुत गुस्सा आ गया था, तब स्टॉर्म लगा दिया था, तो उन्होंने बचाया था। तो वो वाला पार्ट यहाँ पे है। ये वही कहानी का मतलब एक शायद यहाँ पे वही है, मतलब क्या बोलते स्कल्पचर है, सच है ना, हाँ मोन्यूमेंट बना है। पल्लव पीरियड में ये बनाया गया था। कृष्णा इज shown supporting the mountain with his left palm and the other hand being in Varada attitude. The Gopika holding a sling of pots and a bundle of fodder, the woodcutter with axe, a cow being milked, and animals are depicted with much calmness as if they were not aware of the fury of Indra's storm. तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे भी एक QR कोड रखा है ऑडियो टूर के लिए। तो मुझे जितना हो सके मुझे जितना आता है, मुझे जितना जितना पता है मैं बोल सके। ये है गेट, हम गेट के अंदर से अभी प्रवेश कर रहे हैं। फिर चलिए उसके ऊपर ये सीढ़ियों से चढ़ते हैं, और चढ़ने से ये देखिए मैं थक गई बोलते बोलते, मुझसे तो होता नहीं है यार। ये देखो, दिस इज द थिंग, ये है ना, कृष्ण ने वो उठाया था और बाकी सब यहाँ पे है। ये देखो, ये शायद कृष्णा है जिसने उठाया था। काउ हर्डर्स है। यहाँ देखिए मिल्क निकाल रहे थे गाय से, गाय के बच्चे भी थे, और ये मिल्क मैन दूध निकाल रहा था। और एंड आगे तो आप देख सकते हैं सब लोग को बचाया था, बांसुरी बजा रहे हैं वहाँ पे, देखिए आगे देखो गाय भी है, मनुष्य भी है। कितना सुंदर मॉन्यूमेंट है, मतलब हर मॉन्यूमेंट पे कुछ ना कुछ कहानी, कुछ ना कुछ पार्ट दिखाया गया है। इट्स वेरी स्टनिंग। क्या ब्रिटिशर्स ये कर पाएंगे कभी नहीं। ब्रिटिशर्स का मुगल भी यहाँ सल्तनत आ चुके थे, मतलब उन लोगों ने सिर्फ दिखावा, सुंदरता बहुत सारा किया, लेकिन ये पार्ट जो है ना, मतलब
हज़ारों में से एक है। मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगी चेन्नई आने से आप लोग महाबलीपुरम मतलब मामल्लपुरम आ जाइएगा। इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, आई टेल यू, वेरी ब्यूटीफुल। मतलब ये सब जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है आप लोगों को कुछ पढ़ाई मतलब समझ में आएगा। आप लोग ये टेक्स्ट बुक्स के ही एक पार्ट है। टेक्स्ट बुक्स में 11 monument. 11 11 point is like Krishna Mandapa, Annapurna, Mandapa, all three there. Our park, there are all one culture, 2-in-1 everything I show. The back side 2-in-1, covered park. Here. Covered baby, covered park. Here, come very close. That's the side. ओके ओके See the photograph. Yeah, very close. Everything I show, 11 point I cover. 11 पॉइंट Yeah, 11 monuments I show. Number 1, all it's 11 monuments I show. she knows best. She is a manager, so she knows best. अरे यार गाइड लोग आए थे, अब क्या करें। मैनेजर की तरफ दिखा दिया, हमारे मैनेजर ही जानते हैं हमको यूज़ करते। 500 rupees I show. I don't make 950 max, 500 I show. No, thank you, no thanks. Thanks a lot. No, it's okay, thank you. मेरा आधा मुंह दर्द हो गया। अब तो लगता है जब मैं घर पहुंचूंगी ना मेरा राक्षस की तरह मुंह हो जाएगा सी टाइप। हाँ शोर टेम्पल, पैसा लगेगा टेम्पल के। चलो देख के आते हैं। वो देखो वो साइड ही है यार गाइड वाले आए थे। मैं वही कह रही थी आप लोगों को कि हर जगह में कोई ना कोई स्टोरी है। पुराने ज़माने के लोग कोई ना कोई स्टोरी कोई इनस्क्रिप्ट करते थे, इंस्क्राइब करते थे। यहाँ है देखिए 5 रथास। ये देखिए मेरे को दिखा रहे इस तरफ जाऊँ तो मैं 5 रथास तक जा सकती हूँ, इस पीछे की तरफ जाओ तो मुझे शोर टेम्पल मिलेगा। तो मैं क्या सोच रही हूँ मैं सामने की तरफ जाऊँ और आपको ये नज़ारिया दिखाते जाओ। चलिए यार यहाँ पे ना जो दुकान है ना सब पत्थर का रखा हुआ होगा, क्या मज़ेदार है। मुझे इतना याद नहीं है, मतलब आप लोग को बोलते हैं एनसीईआरटी बुक्स में ना सिर्फ ऐसा लिखा होगा पुराने ज़माने द मीडिएवल पीरियड सी चोला पांड्या सन पल्लवस था साउथ इंडिया की तरफ। ये देखो माँ काली, ये तो माँ काली का है। तब बढ़िया बनाया यार वो गणपति बप्पा यार, मज़ा बना मज़ा। ये देखो फूल पेड़, हाय हाय मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं मर जाऊंगी। मैं ना मम्मी को पूछ रहा हूँ मम्मी सुबह चलो सुबह मज़ा आएगा। अब सुबह करते हम उठे ही आज 8 बजे, उसके बाद टट्टी करने मम्मी निकलती है हम निकलते हैं। हम लोग का टट्टी करने का टाइम भी नहीं होता, हम लोग जल्दी निकले हैं, भगवान बचा ले हमें। अभी हमें जल्दी जाना है, 6 बजे बस मिलेगा या नहीं। ये आगे तो महाबलीपुरम लाइट हाउस है। अयो लाइट हाउस जाने के लिए पैसे चाहिए। देखो एडा मेरिटाइम म्यूजियम, मम्मी पैसा चाहिए इसके लिए। एडल्ट के लिए 10 रुपया, वीडियो कैमरा का 25, कैमरा के लिए 20, चाइल्ड के लिए 5 रुपया। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? टिकट काउंटर उस तरफ है, इस तरफ। क्या महाबलीपुरम लाइट हाउस में आ गए हम सब चलते। मेरिटाइम म्यूजियम यार, पैसे चाहिए तो हम लोग देखने के लिए। क्या हेरिटेज में टिकट काउंटर किधर है, वही तो हम रिमूव फुटवेयर।
वाह वही तो 20 से चलेगा 10 रुपये लेगा तो मैं दे देती हूँ चलो हम दे देते हैं टिकट लेने की बात बोल रहे हैं आ गया लेंगे क्या टिकट क्लोजिंग टाइम है चलो இங்க போறீங்க பாக்குறீங்களா 10 rupees டிக்கெட் லைட் ஹவுஸ் போறீங்களா மீட்டிங் பாக்குறீங்களா लाइट हाउस லைட் ஹவுஸ் வந்து நேரா இருக்கணும் क्या करोगे बुक लोगे या टिकट लोगे टिकट लेंगे हम எங்க இல்லையா க்ளோஸ் பண்ண போறோம் நான் டைம் ஆச்சு ना थैंक यू போங்க பாக்குறீங்களா போறீங்களா வெளிய போறீங்க போங்க चलो आम खाने का किसी का मन है क्या आम का पेड़ है ஒரு மணி க்ளோஸ் ஆயிடும் 1 o'clock க்ளோஸ் 1 o'clock க்ளோஸ் லஞ்ச் பிரேக் पास आफ्टर दैट अच्छा क्या बोला आंटी ने पहले जो दिखा था ना वो वाला जगह है यहाँ पे ये वाला ओल्ड लाइट हाउस हाँ देखो देखो ये लाइट हाउस है 1 बजे से पहले हमें ना ये पूरा जगह घूमना होगा आपको पता है ये पेडिग्री इधर आओ इधर तो बहुत दिखने का है यार इधर देखो पोर्सेलियन टेक कॉन्टेनर्स क्रोकरी देखिए मेडिसिन बॉक्स भी देखिए आप कुछ बोलूँगी नहीं देखिए ये इंडिया का पहले यार देखो पहले मिसाइल था जो इंडिया के लिए उड़ा था हाँ ये राकून के बारे में तो हमको सोच रहे थे एक इंडिया का दिखाई दिखाई इन लोग को दिखा नहीं इस तरफ तो दिखा देती फटाफट से ये टेलीस्कोप है हाँ पुरानी टेलीस्कोप होगा देख लीजिए ये देखो यहाँ पे ना तमिलनाडु में कहाँ कहाँ क्या हुआ था देखो पहले हाँ पालीकेट ओके तो चेन्नई यहाँ पे कहाँ कहाँ ना ये लाइट हाउस है वो देख लो महाबलीपुरम में है ये देखो यहाँ पे पूरा चार्ट है मैन तमिलनाडु पौंडीचेरी अंदर घुस रहे चलो 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 देखो ये देखो ट्रांसमीटर ये है रेडियो बीकन ट्रांसमीटर इंडियन स्टूडेंट्स फिजिक्स स्टूडेंट्स देख लो ये डोम है हाँ मैं दिखा रही थी ये डोम है 500 watt lamp changer नाम लिखने से पता चल जाएगा खूबसूरत है work machine gas burners gas testing apparatus gas regulator इतना बड़ा गलन मिक्सर ग्लास फ्लैशर optic used at Puri Lighthouse पूरी लाइट हाउस माँ PV burner PV burner PV burner अयो पीवी मतलब है पेट्रोलियम वेपर बर्नर capillary lamp ये कैपिलरी लैंप मज़ा 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 है मज़ा keeper's lamp कीपर्स लेवल जो देखते हैं यहाँ पे तो भूतिया सिचुएशन चल रही है यहाँ पे
लाइट ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ये क्या है देखो, आप दे सकते हैं चैनलों को ये पर्सनल दूसरा को देख के तो मेरे तो बस सिको तो प्रबल में रखता है। कैसा कीपर्स लैंप है यार, ये भी कीपर्स लैंप समझे। ये देखो दूर से दिखाती हूँ, इस स्पीड जग, ऑप्टिक लेंस याद है आप लोगों को फिजिक्स में मिला था। 5000 ये हमें दिखा रहे थे यहाँ पे देखो, ये ना बंदरों में शिप को लगाने के लिए यूज़ करते थे। ठीक है चलो चलो जल्दी चलो उस रूम में। क्या ऊपर जा सकते हैं क्या? ये ना देखो, ये ना है बैरोमीटर यहाँ पे लिखा है बैरोमीटर। ये ना मम्मी एक तरफ से उठ रहे हैं ऊपर की तरफ, हम नीचे की तरफ दिखाते हैं, हम दूसरी तरफ से उठते हैं। देखो यार ये ना पीपी ऑयल कंटेनर्स है। ये मेटल बॉक्स है। हम लाइट हाउस की तरफ जाएंगे, चलो 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 चल के। क्या है यार? हाँ हाँ चलते निकलो, हम भी उतरेंगे ऊपर यार। चलो पापा, नाम जानते हो उसका? ये देखो यार, मज़ा 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 है यार इसमें। भी है देखते हैं। मज़ा आ गया। ये देखो महाबलीपुरम की लाइट हाउस को क्या मिला, बेस्ट लाइट हाउस टूरिज्म मिला। मेरिटाइम म्यूजियम के अंदर घुसने के बाद का सबमरीन मॉडल ये मुझे याद है, ये क्या है? एंकर झटाक करके रखता है, कहीं भी जाता है। ये वुडन का है, सामने से दिखा सीरियन बोट मॉडल। ये इजिप्ट का है यार, इजिप्शियन शिप मॉडल। विशाखापट्टनम, यहाँ ये दिखाई विशाखापट्टनम क्या है क्या? सबमरीन मॉडल। दिखाते हैं, एक कोस्ट गार्ड है। किसकी आवाज़ है इसमें? मज़ा है, मज़ा मज़ा। कुछ भी नहीं है महाराष्ट्र।
देखो मुझे क्या मिल रहा है। कुछ टाइम देखता है कब कितना बज रहा है। फायर फाइटिंग टाइम। हाँ यहाँ से एक जगह से एक दूसरी जगह पे जा रहे हैं। ये कौन बस है? இப்போ எடுத்தியா கொடுக்கலையா மூஞ்சுக்கு போட்டோ எடுத்து போடும் இருடி கரெக்டா எடுக்கும்போது பண்ணிட்டேன் அப்படி மாதிரி பண்ணுறேன் பிரணாமி வாங்க ஒரே ஒரு ஹெல்ப் பண்ணி வாடா ओल्ड में सिग्नल फ्लैग्स सबमरीन है। हाँ ये टाइटैनिक शिप मॉडल। टाइटैनिक 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 ये टाइटैनिक शिप मॉडल है। जॉली बोट ऑफ ओमान जॉली बोट क्या नाम देखो, जॉली बोट ऑफ ओमान। हंसते हंसते जाएंगे जॉली बोट। सब अपना वो सिल्क रूट हाँ वही तो दिखा, ये सिल्क रूट है। तो वही तो टाइटैनिक के साथ एक फ़ोटो खींच लेते हैं टाइटैनिक के साथ। बाहर जाके दिखा के आती हूँ। स्पिन থাকে নহয় मुझे हार्ट अटैक ही हो रहा है। पिज्जा लगा इसमें। इस पकड़ो जल्दी पकड़ो दिखाओ इसको। हाँ इसका मुंह के सामने से इधर से दिखाता कोई तो कुछ होता नहीं है। हमको बोलता है जल्दी जल्दी वीडियो कर। हम ज़्यादा तक दिखाते हैं, ये खुद दिखा रहा है। एक का इसका मुंह, ये वीडियो जो करता है ना आधा भी इसका मुंह दिखा के रखता है, कभी इसका पैर दिखा करता है, मुंह आता ही नहीं है। ऐसा ही वीडियो करता है ये। टेलीग्राफ तब के समय जीपीएफ नेविगेटर था यार। ये बन गया एक तो ये डॉपलर स्पीड याद है फिजिक्स में हम लोग को डॉपलर स्पीड एंड डिस्टेंस मेजर इंडिकेटर। चिल्ड्रन पार्क कुछ तो है ये। मेन लाइट हाउस। वो देखो मेन लाइट हाउस है। वो ऊपर है यार। वो हमने शायद लाइट हाउस पढ़ा था क्या। कुछ खाओगे होगी क्या? वो खाना तो वही मतलब क्या बोले आइसक्रीम है यहाँ पे। आफ्टर हम म्यूज़ियम से निकले,
म्यूज़ियम से सीधा निकलने के बाद पर रास्ते में देख रहे बहुत सारे ऐसा दुकान है जहाँ पे मतलब पत्थरों की मूर्ति बना रहे हैं, जैसे माँ काली को बनाते या बालाजी को बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं। तो ये सब देखने में तो अच्छा ही लग रहा था, तो सीधा जा रहे थे। और हमें ऐसे पता था कि आगे जाके 2 रास्ता होने वाला है। एक रास्ता हमें द 5 रथास मतलब पंचरथा की तरफ ले जाएंगे, और दूसरा था जो दूसरा जगह है वो है महिषासुरमर्दिनी मंडपम। तो गए सीधा जाने के बाद, और एक बार इसे दिखाया कि आप लोग लेफ़्ट टर्निंग लो तो आपको मिलेगा द 5 रथास, और सीधा जाके सीधा ही मिलेगा आपको महिषासुरमर्दिनी मंडपम। तो मम्मी को मैंने बहुत पहले कहा था कि मम्मी हम लोग सीधा जाएंगे तभी पहला जो देखना है हम द 5 रथास को देखेंगे, क्योंकि वो जगह थोड़ा अच्छा है। मुझे पता भी था वो जगह कैसे तरह का होगा, तो मैं बोली थी मम्मी को, मम्मी चलो चल के वो देखते हैं। तो लेकिन मम्मी जब महिषासुरमर्दिनी मंडपम जाते ही उसके बाद एक साइड लेना पड़ता है, रास्ता साइड लेना पड़ता है, लेफ्ट साइड लेना पड़ता है, और इधर ही महिषासुरमर्दिनी मंडपम है। मम्मी जाके सीधा बोल गई कि अच्छा तो महिषासुरमर्दिनी मंडपम के सामने रह गया। वो बोली कि पैसा दे दे इनको। पैसा किस लिए, मतलब अभी तुमने ना कहा, तो मतलब जैसे वीडियो के पहले में आपको मिल लगा कि हमने कहा भी था कि जहाँ पे पैसा लगेगा वहाँ पे हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, वो सिर्फ बाहर से करेंगे, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पैसा खाते हैं। वो मुझे बहुत पहले ही मुझे पता चला था इसके बारे में, और किसी को वो जगह एक्सप्लोर करना तो जा सकते हैं। तो मैंने कहा मम्मी को कि चलो ना पहले 5 रथास देख के आते हैं। मम्मी नहीं इतना दूर से आए हैं तो चलो पैसा दे ही दो, पैसा दे दो। आपको एक बात बता दें, वहाँ पे ऐसी जगह पैसा मत दीजिएगा। हम लोग फंस चुके हैं, मेरे साथ बहुत बार स्कैम हो चुका है, और मैं आपको पूरा विस्तार से बताती हूँ क्या हुआ कि वो महिषासुरमर्दिनी मंडपम है ना, तो वहाँ पे एक झगड़ा भी लग गया। एक्चुअली एक मतलब 2-3 आदमी के साथ उस सिक्योरिटी गार्ड के साथ झगड़ा भी लग गया। और मैं बोलती हूँ उस स्कैम में ना 2 लोग शामिल है। द सिक्योरिटी गार्ड, पता नहीं ये सिक्योरिटी गार्ड जानता भी है या नहीं, लेकिन सामने वो जो दुकानदारनी है ना वो तो स्कैम में शामिल है ही। क्योंकि मैं बताती हूँ उस स्कैम में कैसा है कि वो महिषासुरमर्दिनी मंडपम के बाहर में गेट है, तो वो बहुत ऊंचा रास्ता है, तो यहाँ पे गेट एक है। गेट में आपको एक बड़ा सा पोस्टर भी नहीं, ऐसा पुराना कागज़ जिसको लेमिनेट किया गया हो उससे लगा हुआ है। वहाँ पे लिखा है आप अगर 35 रुपीज़ पर पर्सन देते हो तो आपको मतलब 30 रुपीज़ कैशबैक पॉइंट्स मिलेगा, पॉइंट्स से कैशबैक मिलेगा। तो ये तो सबको लोभनीय, मुझे भी लोभनीय लगा, लेकिन पहले सोचा 35 के लिए 30 रुपया क्यों ही देगा। और हाँ 35 तो 70 होता है, तो 30 रुपया क्यों ही देगा, क्योंकि 100 रुपये देने के बाद 5 रुपये आते हैं, तो इतना जल्दी इतने रुपये तो दे नहीं सकते। लेकिन मम्मी ने तो इंसिस्ट कर बोलते, मैं सोच रही थी नहीं एक बार वहाँ जाके घूम के आते, उसको देखते हैं। हाँ ये पैसा जो आप 35 रुपीज़ देंगे, इसमें आप 3 जगह घूम सकते हैं, द 5 रथास, महिषासुरमर्दिनी मंडपम, और तीसरा है द कृष्णास बटर बॉल। तो ये तीनों जगह आप घूम सकते हैं। तो मैंने वहाँ पैसा दे दिया, तो मैंने पेटीएम किया तो करके पैसे दे दिया, तो मेरे पास दिखा रहा है कि मैंने पैसे दे दिया। एक्चुअली गया अब उसमें मेरे को मेल भी मिला। तो जब मेल मिला वहाँ पे ऐसा था आप ना एडोब एक्रोबैट DC को डाउनलोड करो। अब बोलो मेरे पास अगर लैपटॉप मेरे साथ होता तो मैं कर लेती, लेकिन ये जगह है ना, मैंने ये जो मेल आया था ना, मैंने उसके बाद अपने लैपटॉप में घर आने के बाद भी चेकिंग किया, मुझे उससे कोई टिकट नहीं मिली। ओके टिकट मुझे नहीं मिली, और ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ। मतलब मुझे तभी मुझे लगा था कुछ खराब होने वाला। सिक्योरिटी गार्ड नहीं बोला जाओ नहीं टिकट, ठीक कोई बात नहीं, आपको टिकट नहीं मिला, कोई बात नहीं, आप जाइए टिकट काउंटर में। तो मैंने पहले मम्मी को बताया था चलो 5 रथास की तरफ चलते हैं, वहाँ जाके वहाँ देख के आते हैं ना वहाँ पे सिचुएशन क्या है। तो तब हम लोग को बोला कि आप लोग काउंटर में जाओ, काउंटर में आपको टिकट दे देगा, जो हमें पहले कर लेना चाहिए था जैसे मैंने कहा था। तो मैं मम्मी के साथ चलते रहे, उसमें इसी लेफ़्ट साइड लेके हम चले गए 5 रथास की तरफ। तो चलते गए मेरे तो पूरा रास्ता मेरा टेंशन चला कि यार 70 रुपीज़ तो गया चूना लगा। मुझे तो जैसा लगा था, जैसे मुझे शक हुआ था वही हुआ है। तो मेरे को तो लग रहा है मतलब मैं इसमें गलत नहीं थी।
तो सबसे द वर्स्ट थिंग वाज दैट, हम जब वहाँ गए ना, तो वहाँ जाने के बाद टिकट काउंटर सबको पूछे कहाँ है टिकट काउंटर, कहाँ है टिकट काउंटर, करते टिकट काउंटर पे पहुँच गई। टिकट काउंटर की वो आदमी था, मैंने देखा कि मैंने तो पैसे दिया 70 रुपीज़, तो मतलब हम लोग टिकट नहीं मिला, तो वो मेरे से फ़ोन खींचा खींची कर रहा था। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। इट इज़ बेटर कि आप मतलब 35 70 ना देकर 40 80 कर दो। मतलब समझ पा रहे हो ना, मतलब अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो पर पर्सन 35 होता है, अगर आप कैश पेमेंट करते हो तो पर पर्सन 40 रुपीज़ होता है। बट यही करना सही है एक्चुअली, 40 रुपये मतलब 40 80 वहाँ 100 रुपये दे दो, 20 रुपीज़ वापस ले लो, यही बेस्ट है। क्योंकि वो आदमी ना मतलब मैं कहा ना, मैं जिस लाइन से पढ़ा हुआ थी और मैंने पढ़ाई भी किया और इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च करती हूँ, अभी भी मैं मोबाइल में चेक करती हूँ ये सब। मेरी फ़ोन है ना, मैं इसकी ओनरशिप में हूँ, तुम मेरे फ़ोन क्यों खींच रहे हो बार बार। हाँ, मैंने उसको फ़ोन दिखाया कि देखो मैंने पैसे दिया है और उसके बदले मुझे टिकट चाहिए, आप वो सुधन कीजिए मेरे लिए। वो क्या करे, मेरे से फ़ोन खींचता है, ओके, खींच के वो मुझे मेरा फ़ोन वापस नहीं करता है। ठीक है, मैं उसका मतलब आप बोलोगे कि आपके लिए हेल्प नहीं, इट्स नॉट हेल्प जो करते हैं उसके हाथ उसके आंखें देख के हम समझ सकते हैं, इतना गधे भी नहीं है हम। सोच लो कितना गंदा हुआ हमारे साथ। वो फ़ोन लेता है और बात में मेरे फ़ोन के पीछे जो ब्रांड लिखा हुआ है, वीवो, ओप्पो, नोकिया समथिंग, वो बाबा चेक करता है और वो फ़ोन में ना दूसरे ऐप को खोलने की कोशिश कर रहा है, जो ऐप उसके साथ रिलेवेंट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। लाइक ही वॉज ट्राइंग टू ओपन द गैलरी, ही वॉज ट्राइंग टू ओपन द ईमेल, आई डोंट नो वाई। ईमेल की जगह में मैंने खोल के दिखाया कि हाँ ये ईमेल का, ओके ईमेल आप देख सकते हो, लेकिन गैलरी, व्हाई आर यू वांटिंग टू चेक माय गैलरी। मतलब आपको इतना राइट्स कहाँ से मिल गया, आपको जो दिया वो देखिए ना, नहीं। अच्छा, तो उसके बाद ना वो बार बार ना उस टिकट काउंटर के मतलब टिकट काउंटर का आदमी जो बैठा है ना उसके ठीक अपोजिट में, मतलब हमारे पीछे ना एक बैनर बना हुआ है, वो बैनर देख के समझ के वो एक्चुअल नया बैनर था और वो एक्चुअल बैनर था, तो उसमें आप स्कैम कर, आई डोंट थिंक सो आप वहाँ पे स्कैम खाओगे, क्योंकि वहाँ से आपको ना वो मिल जाता है कि हाँ अभी आपको टिकट मिल जाएगी, वो वेबसाइट से मिल जाएगा आपको टिकट। तो वहाँ पे बार बार स्कैन कर रहा है, वो दिखा रहा है, ठीक है, ओके ही वाज स्कैनिंग, क्योंकि मैं बार बार चेक भी कर रहा था, तो स्कैनिंग कर रहा था करके तो उसको मिला भी नहीं। ठीक है, उसके बाद वो क्या कि पेमेंट ऑप्शन में चला गया, यूपीआई मारा, यूपीआई में हमारा जो यूज़र नेम था, तो मैंने बोला मैं यूज़र नेम मार देती हूँ, वो फिर वो यूज़र नेम मारेगी। अच्छा, यूज़र नेम मारने के बाद आपका क्या है, उसके बाद आया था पासवर्ड मारना। आपको पता है ना पेटीएम में पासवर्ड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो मुझे बोला मैं अपना पासवर्ड उसको बोल दूँ, क्यों ही बोल दूँ मैं, मतलब वहाँ पे मतलब ये है ना, मैं फ़ोन खींच रही थी, मैं फ़ोन दे नहीं रहा था। He was telling me, I know everything. If you know everything, why can't you give me a ticket? Okay, I have given money. तो इसमें क्या चक्कर का फीस है, 70 रुपीज़ चला गया, 140 रुपीज़ का नुकसान। 70 रुपीज़ का घूमना तो हो गया, बाकी 70 का नुकसान वैसे ही हो गया। मम्मी बोल रही थी लास्ट में कि तूने अच्छा काम किया, तूने जो सेकंड टाइम 70 रुपीज़ दे के तूने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि वो आदमी जो ना अपना बैकअप ड्राइवर निकाल रहा था, तुम्हारे फ़ोन के साथ कनेक्ट करके ना वो सारा कुछ चोरी कर सकता था। तो मैंने हाँ ये बात तो सही है, वो तो बैकअप ड्राइवर तो निकाल रहा था, तो बड़ा खतरा आदमी था वो। मतलब सोचो आपके फ़ोन में कितना स्टोरेज कितना कुछ होता है और वो ऐसा, मतलब बहुत बुरा आदमी। एंड आई टेल यू, मैं उससे वो ले रही थी ना, वो मुझे थप्पड़ दिखा रहा था, रूड बिहेवियर। आपको ये याद रखना चाहिए, बहुत रूड, मतलब आपको थप्पड़ देकर आपको मारने की कोशिश करना, वायलेंस। अब आप लोग बोलेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, क्यों मैंने अगर मैं सच बोल रही हूँ तो मैंने क्यों ये सब मैं रिकॉर्ड कैसे करती, क्योंकि मैं 2 फ़ोनों में काम करती हूँ। मेरे एक फ़ोन तो ये सब नहीं चलता है, मेरा अपना काम चलता है उसमें, जिसमें से मैंने पेमेंट किया, दूसरा तो मम्मी के है, वही फ़ोन यूज़ करती हूँ, मेरे को एक प्रोफेशनल कैमरा भी नहीं है। अगर मैं उसको पूरा वीडियो करती तो अच्छा होता, आप लोग को दिखा सकती, लेकिन नहीं कर पाई वीडियो। मतलब उस सिचुएशन में हमारा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, क्या करो क्या नहीं। उसके बाद मेरा जो दिल जो टूट गया, क्योंकि आपको पता है ना कि एक रुपये से पैसा बनता है, और पापा के पैसे हैं,
ये तो समझ में ही आता क्योंकि तब मैं गई हूँ फॉर ऑफिस वर्क, आई वांट टू डू जॉब एंड पापा के पैसे ऐसे गए बेकार से। मुझे तो बहुत बुरा लगा क्योंकि हम लोग मतलब हिसाब से चलते, थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाता तो दिमाग में भारी होता इतना पैसा कहाँ चला गया। मैं बहुत दुख लग गया। मैं उसके बाद ना मेरा जो एक्साइटमेंट था ना टू विजिट द 5 वथास, मतलब उसके ऑपोजिट में था उसके 5 वथास। तो 5 मैं बोलती हूँ द 5 वथास के बाहर के जो गेट है ना वहाँ पे ऐसा कोई बैनर लगा हुआ नहीं था, मतलब वो कागज़ के बैनर जो मैंने बोला महिषासुरमर्दिनी मंडपम के सामने था। तो मेरा इतना दिल बैठ गया ना, मैं खुद से कोई वीडियो नहीं की वहाँ पे, वो एक्साइटमेंट था ही नहीं जितना वीडियो मम्मी ने की। उसके बाद वो मुझ पे गुस्सा आ गई, मेरे को इस सब पे केयर नहीं करना क्योंकि मुझे इसमें केयर करना था क्योंकि ये बात है चूना लगने का। मैं जो लड़की हमेशा ट्राई करती हूँ कि कोई मुझे चूना लगाए उससे पहले मैं उसको सबके सामने एक्सपोज कर दूँ, तो ये मेरा हमेशा का बन के आया है। और मुझे हमेशा वो स्टेप्स पता होता है कि ये नहीं करना चाहिए, वो करो। मन में आया भी है, मन में आया है। मैं थोड़ा जिद करके कि वहाँ से मम्मी को छोड़ के चली जाती ना, मैं मतलब वो लेफ्ट साइड लेकर मैं चली जाती ना तो मम्मी ऑटोमेटिक वहाँ से चली आती और मतलब हम लोग से ऐसा नहीं होता। लेकिन मैंने बहुत ओबीडिएंट बेटी बन के मैंने ये काम किया और सबसे ख़राब काम हुआ मुझसे, तो मेरा एकदम मन ही ख़राब हो गया। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब मेरा पूरा सब छो वहाँ पे टिकट काउंटर सेकेंडली कि जो आप पर थप्पड़ उठाए, जो आपको मारने की कोशिश करे, दैट्स द थिंग। उस टिकट काउंटर को निकाल दो, उस टिकट काउंटर के आदमी को वहाँ से निकाल दो। वो ना हिंदी जानता ना इंग्लिश जानता, कुछ नहीं जानता है। अब सब लोग साउथ इंडियन सोचते हैं कि हम इंडियंस लोग ना ओनली हिंदी जानते हैं, इनको पता ही नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट है, वेस्ट है। उन लोगों को तो ये पता नहीं कि असम है कहाँ। मतलब सच्चा मतलब गधा है ये लोग। मतलब मैं गधा नहीं बोलूँ क्या ही बोलूँ। ऑफिस में जाओ तो आप बोलो आप कहाँ से, आसाम, बोले ओ आसाम तिब्बत, ये हो जाते हैं। आसाम तो इंडिया से बाहर निकाल देते ये लोग, छोड़ ही दो इन लोग के बारे में। तो ये लोग आपको टॉन्ट करें, आप इंग्लिश बोलोगे, उसको तो सबसे ज़्यादा गुस्सा, मतलब ये आदमी क्या पी के था के भगवान जाने। मतलब मैंने बहुत रिसर्च किया, मैंने देखा कि यहाँ पे लोग ना कोई शिक्षित तो बैठता नहीं है। लेकिन आप लोगों को बता दें कि जब आप वहाँ महाबलीपुरम घूमने जाए तो पहले जो 2 दिन में दिखाया है कि मतलब जगह है वो फ्री में हम घूमें, बट बी अवेयर ऑफ दैट थिंग दैट द 5 वथास, कृष्णा's वाटरफॉल और है महिषासुरमर्दिनी मंडपम। तो ये 3 जगह है ना, इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। और आप लोग इस तीनों जगह के पैसे के लिए आप थोड़े से आगे जाके द 5 वथास है ना उस तक जाइए, उसकी ठीक ऑपोजिट में ही पड़ता है वो टिकट काउंटर। दिखाई नहीं देता, थोड़ा सा देखने से मिलता है कि हाँ टिकट काउंटर है। बहुत ही ख़राब अवस्था में है, मतलब पत्ते वत्ते झड़े गिरे हुए हैं। तो सामने बहुत सारी दुकान भी है। आप वहाँ जाके कैश में ही देख के आप 2 टिकट ले लो, वही बेटर। मैंने देखा है बहुत सारे 2 महिलाओं को कि वो लोग टिकट ये है वो पैसे दे के एक्चुअली लिया है। तो डोंट डू दैट थिंग। कभी भी आप स्कैम खा सकते हो। दिल की बात सुनिए और प्लीज़ टिकट काउंटर से टिकट खरीद दीजिएगा। और बात है द शोर टेम्पल। तो शोर टेम्पल हमने नहीं घूमा। तो शोर टेम्पल जो है उसके लिए भी पैसा लगता है एंड आई एम श्योर कि शोर टेम्पल जिधर होगा उसके सामने एक टिकट काउंटर ज़रूर होगा। तो आप टिकट काउंटर से खरीद दीजिएगा। टिकट काउंटर में अगर वो होता है कि बैनर भी है, आपको कोई भी ऑप्शन, ओके यू कैन टेक एनी ऑप्शन, बट बाहर ना आपका कोई रिस्क ही नहीं हो। मतलब वो उन लोगों की बात में आता ही नहीं है। वो कहाँ गया आपको पता नहीं, आपको लगेगा कि लेजिटिमेट ईमेल आया है, यू विल नॉट गेट द करेक्ट वन। ओके, वेबसाइट अलग होंगे, वेबसाइट बिल्कुल अलग होंगे। आपको लगेगा ये सही है लेकिन नहीं, गलत है। तो ये बात याद रखिएगा। टिकट काउंटर से टिकट खरीद दीजिएगा और सावधानी से आगे बढ़िएगा। और यही अच्छा बात है। मतलब मैं पूरा दिल ही टूट गया। मैं वो वहाँ का वीडियो अच्छी तरह से नहीं कर पाई। मैं महिषासुरमर्दिनी मंडपम में वीडियो नहीं की, तो ये सब में वीडियो नहीं की मैंने। इसके बाद कृष्णा's वाटरफॉल की तब मैं समझ गई कि मेरा फ़ोन का स्टोरेज भी ख़त्म हो गया है। तो फिर भी वहाँ पे जैसे तैसे मैंने एक फ़ोटो खींच लिया है, लेकिन या मेरे पर मन ही ख़राब हो गया। मैं तो
सोजा हुआ घर पहुंची। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड और आगे की वीडियो एंजॉय कीजिए। ईश्वर टेम्पल मामल्लपुरम। छाता बंद करो। थैंक्स। सावधान। ये छाता बंद करो। नहीं साधा 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 हेपी 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 अरे कुटबिंद पुलिस क्या करছো এনেকে ক্লকৱাইজ ঘূৰিব এনেকে ক্লকৱাইজ ঘূৰিব Krishna's Waterfall 45-degree angle inclination back side